नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समान काम समान वेतन के निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1976 ऑफ 2003 स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज सुरजीत सिंह एंड अदर्स के बारे में 4 अगस्त 2009 को समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला दिया था और ये कहा था अपने फैसले में कि यह एक स्पष्ट अधिकार है और हर कर्मचारी में निहित है, चाहे वह कर्मचारी नियमित है या वो अस्थायी तौर पर काम कर रहा है। लेकिन लगता है हरियाणा में राज्य सरकार इस फैसले को लेकर गंभीर नहीं है। सूचना अधिकार कानून के तहत इस फैसले के संबंध में फरवरी 2020 में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि मुख्य सचिव कार्यालय में किस किस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की समान काम समान वेतन की फाइल आई। प्रत्येक विभाग जिस जिस विभाग की फाइल आई उसके बारे में जानकारी मांगी थी। इसमें एक सवाल यह भी पूछा गया था कि समान काम समान वेतन से संबंधित फाइलों पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य सचिव को है या इसके लिए सरकार ने कोई कमेटी या ट्रिब्यूनल का गठन किया है। आमतौर पर यह देखने में आया है कि जिस उद्देश्य के लिए ये कमेटियां बनती हैं या ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, लेकिन ट्रिब्यूनल और कमेटियों पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इस तरह के ट्रिब्यूनल या जो कमेटियां हैं उसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही लगाया जाता है और वो आराम से अपने वेतन और भत्ते लेते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उनको लगाया जाता है वो उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समान काम समान वेतन के बाद कितने विभागों को इसका लाभ दिया जा चुका है, ये सवाल भी सूचना अधिकार कानून के तहत पूछा गया था। अपने जवाब में मुख्य सचिव कार्यालय से ये लिखा गया कि 6/10/2017 को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी इस तरह के मामलों को देखने के लिए और 13/6/2018 को इस कमेटी की केवल एक ही बार बैठक हुई है। इसमें यह सवाल भी पूछा गया था कि किस किस विभाग की फाइल समान काम और समान वेतन के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में आई। इसके जवाब में जो सूचना अधिकारी हैं उनका कहना है कि मुख्य सचिव कार्यालय के पास इस तरह की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में गंभीर नहीं है। किस किस विभाग को ये दिया जा चुका है हरियाणा में ये जानकारी भी मुख्य सचिव कार्यालय में नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे विभाग हैं जिनमें बहुत सारे कर्मचारी हैं जो बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं। उम्मीद उनको यही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को राज्य सरकार लागू करेगी, या आरटीआई के हिसाब से तो यही लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। ये जो बहुत ही कम वेतन पर जो सरकार के कार्यालयों में अनुबंध पर या दैनिक वेतन पर ठेकेदार के माध्यम से या आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें समान काम के लिए समान वेतन देगी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वो इसी उम्मीद में है कि जरूर इस बात को सरकार सुनेगी और लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने जो कान हैं उनको बंद कर लिया है। अधिकारी हैं सरकार के, वो उनकी यही कोशिश है कि कर्मचारियों को ये बेनिफिट ना दिया जाए। यदि वो गंभीर होते या सरकार गंभीर होती तो कब से कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से समान काम के लिए समान वेतन दे दिया जाता। इंडिया पोस्ट यूट्यूब चैनल के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।